नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ज्योति मैम। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग अपनी वर्णमाला से स्वर और व्यंजन कर रहे हैं और इन्हीं स्वरों में से एक स्वर ओ है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस मात्रा के अध्ययन के दौरान न केवल अनेकों नए शब्दों से हमारा परिचय हुआ, बल्कि हमें यह भी ज्ञान हुआ कि ओ की मात्रा से अनेकों जानवरों के नाम आते हैं, जैसे कोयल, मोर, तोता, कठफोड़वा आदि। तो चलिए आज हम मोर के बारे में बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों, क्या आपने मोर देखा है? देखने में कितना खूबसूरत होता है। और क्या आपको मालूम है कि जैसे ही बादल आते हैं या बिजली कड़कती होती है, यह अपने इंद्रधनुषी खूबसूरत पंख फैलाकर नाचने लगता है। आइए मोर पर सबसे पहले हम एक कविता सुनते हैं। नाच नाच कर आता मोर, अनेकों रंग दिखाता मोर, बच्चों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर, वन वन शोभित होता मोर, सावन में खुश होता मोर, सुन सुन कर बादल का शोर, अपना नाच दिखाता मोर। कितने सुंदर पंख है देखो, पंख में कितने रंग है देखो, रंग में कितने ढंग है देखो, नाच दिखाकर लुभाता मोर। एक बार फिर सुनते हैं। नाच नाच कर आता मोर, अनेकों रंग दिखाता मोर, बच्चों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर, वन वन शोभित होता मोर, सावन में खुश होता मोर, सुन सुन कर बादल का शोर, अपना नाच दिखाता मोर। कितने सुंदर पंख है देखो, पंख में कितने रंग है देखो, रंग में कितने ढंग है देखो, नाच दिखाकर लुभाता मोर। तो कैसी लगी आपको ये कविता? तो चलिए आज इन्हीं ओ की मात्रा वाले शब्दों के जानवरों का ताना बाना बुनकर एक जंगल में चलते हैं और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक घमंडी मोर की कहानी। एक समय की बात है, सारे पक्षी अपनी अपनी अनोखी विशेषताओं और गुणों के साथ एक साथ जंगल में रहते थे। एक दिन सभी पक्षी यानी कि मोर, तोता, कठफोड़वा एक साथ बैठे और सुहाने मौसम का मजा उठा रहे थे कि अचानक से घनघोर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, बादल बरसने लगे और जोर जोर से गरजने लगे। तो आप तो जानते ही हो बच्चों कि बारिश होती है, बादल आते हैं तो मोर क्या करता है? बादलों को देखते ही मोर अपने इंद्रधनुषी रंग के पंखों के साथ नाच उठा। तो जैसे ही वह नाचने लगा बच्चों, तो सब मंत्र मुग्ध होकर उसे देखने लगे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। और बारिश बंद होने के बाद सबने मोर की भरपूर तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर खुशी से वह फूला नहीं समाया और घमंड से भर गया। समय रहते ही उसे यह लगा कि उससे खूबसूरत कोई भी पक्षी इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसका व्यवहार अचानक ही सबके लिए बदल गया था। अब सारे जानवरों से वह किसी न किसी बात को लेकर लड़ता झगड़ता रहता। तो एक दिन वह कोयल के पास गया
और कोयल से पूछने लगा, क्या तुम मेरी तरह नाच सकती हो? कोयल ने तपाक से उत्तर दिया, क्या तुम मेरी तरह गाना गा सकते हो? और वह अपनी मधुर आवाज में कू कू कू। सारे पक्षी उसकी मधुर आवाज में झूमने लगे। अब मोर को लगा कि उसको भी कोशिश करनी चाहिए, किंतु कोशिश करने के बाद भी वह कोयल की तरह नहीं गा पाया। फिर मोर चुपचाप से तोते के पास गया और बोलने लगा, क्या तुम मेरे जैसा नाच सकते हो? तोते ने तुरंत कहा, क्या तुम मेरी तरह उड़ सकते हो? यह सुनकर मोर ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तोता ऊपर उड़ गया और मोर अपने उन्हीं खूबसूरत पंखों के भारी होने की वजह से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाया और नीचे आ गया। अब मोर को समझ में आ गया कि हर पक्षी, हर पशु गुण होते हैं, अपनी ही अलग विशेषताएं होती हैं और कुदरत ने हमें जो भी दिया है हमें उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हम सब बराबर हैं और हमें हमेशा एक दूसरे के गुणों का, अवगुणों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, हमें ये समझ में आ ही गया होगा कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि सूरत नहीं, सीरत महत्वपूर्ण होती है। सीरत मतलब अच्छा व्यवहार। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो अब हम अपनी अगली कक्षा में ओ की मात्रा वाले जानवरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।